हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है थर्ड पार्टी की। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर, करंट सिचुएशन भी बताइए। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर क्लेरिफाई कर लेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, इन सभी कार्डों को क्लेरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। 7 ऑफ सोर्स और एज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। द मैजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, द वर्ल्ड और पेज ऑफ सोर्स। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्या बात है, सबके अंदर सोर्स तो निकल के आ ही रही है, एक सोर्स तो निकल के आ ही रही है। 5 ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। फिर सोर्स का कार्ड आ गया, देखो। फिर कप। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द चैरियट और पेंटिकल्स के कार्ड। बॉटम ऑफ द कार्ड है स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेकर। देखो, सबसे पहले तो थर्ड पार्टी की चीटिंग वाली एनर्जी निकल के आई है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को चीट करते हुए दिखाई दे रही है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं पीछे होता है ना, फोकस पीछे की तरफ है। क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि शायद मैं आगे जाऊंगी, शायद मैं आगे बढ़ूंगी, तो आपके पार्टनर उनका पीछा करेंगे या उनके पीछे आएंगे। क्यों पीछे आएंगे? मनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था आजकल की जो रीडिंग आ रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बन नहीं रही है, जिसके कारण थर्ड पार्टी कोई ना कोई ड्रामा करते हुए, कोई नई चीज क्रिएट करते हुए दिखाई दे रही है। अब उसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी का दिमाग क्या चल रहा है कि मैं होता है ना कि रूठ के जाना या फिर गुस्से में जाना या फिर ऐसा शो करके जाना कि ठीक है मेरी लाइफ में कोई और पर्सन है। तो कुछ भी ऐसी चीजें क्रिएट करना ताकि आपके पार्टनर क्या करेंगे कि उनको मनाने जाएंगे, समझाने जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इनका रिश्ता वापस से अच्छा हो जाएगा। तो ये एक दिमाग थर्ड पार्टी लगा रही है और आपके पार्टनर से दिखावी रूप में, हकीकत की बात नहीं कर रही मैं, दिखावी रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। द मैजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है द वर्ल्ड ने और पेज ऑफ सोर्स ने। किसी ने सलाह दी है कि अपने रोब में रहो, अपने पावर में रहो। जब अपने रोब में, अपने पावर में रहोगे तो सिचुएशन अपने आप तुम्हारे फेवर में आ जाएगी। इसीलिए थर्ड पार्टी अपने आप में कंप्लीट फील करा रही है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूरी तरीके से पूर्ण हूँ, कंप्लीट हूँ, मैं अकेले भी अपनी जीवन जी सकती हूँ, अब अकेले भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे खुद से लड़ना आता है, मुझे इस दुनिया का सामना करना आता है, मैं हर तरीके से सक्षम हूँ और मेरे पास हर पावर है हर सिचुएशन से लड़ने के लिए, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को शो करा रही है, बोल रही है। सिचुएशन क्या है कि कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिली है थर्ड पार्टी को कि आप इस तरीके से शो करो, क्योंकि ये चीज थर्ड पार्टी को भी पता चली है कि जितना मैं आपके पार्टनर को चेस करेगी, वो थर्ड पार्टी जितना पार्टनर को चेस करेगी उतना ही सिचुएशन क्या होगी, बिगड़ती जाएगी। इसीलिए अब वो आपके पार्टनर को चेस करना छोड़ के और रन करना स्टार्ट कर रही है। अब वो रन करेगी ताकि आपके पार्टनर उसको चेस करें। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स ने और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, यहाँ पे सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने, सोर्स ने।
आपकी लाइफ आपकी थर्ड पार्टी की लाइफ में स्ट्रगल तो देखो बहुत चल रहा है, उसमें तो कोई शक नहीं है। काफी स्ट्रगल में थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, और इसीलिए थर्ड पार्टी होता है ना, ईगो में भी आ रही है। फोकस पूरी तरीके से देखो, दो क्वीन का कार्ड निकल के आया है, क्वीन ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ कप्स। ये क्या शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से ईगो में है। अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए उसको जो मुमकिन लगता है वो सब करने की कोशिश कर रही है, और साथ ही दूसरे ही पल थर्ड पार्टी का फोकस जो है पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर है, कंप्लीटली आपके पार्टनर के ऊपर है। एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आपके पार्टनर से नजर नहीं हट रही है, क्योंकि वो आपके पार्टनर के बारे में सब कुछ जानना चाह रही है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि उसको अभी ऐसे क्या लग रहा है कि जैसे जो रिश्ता है ना, ये खिचड़ी बन गई और बहुत ज्यादा उलझन भरा हो गया। उसको समझ ही नहीं पड़ रही कि आपके पार्टनर चाह क्या रहे हैं, और आपके पार्टनर भी चतुर चालाक इतने हो गए हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को शो ही नहीं कर रहे थर्ड पार्टी के सामने। पहले क्या होता था कि जो भी आपके बीच में अगर कोई बात होती है तो वो तुरंत जाके थर्ड पार्टी को बोल देते थे। जो भी आप दोनों चैट पे बात करो, फोन पे बात करो, या मिलो, या कभी कोई बात हुई होगी, या पहले जो भी आप दोनों के बीच में बात होती थी, वो सभी चीजें थर्ड पार्टी को जाके बता देते थे, और थर्ड पार्टी फिर उसी सिचुएशन से टेकल करके आपके पार्टनर को टेकल क्या करती थी, क्योंकि उसको सारी बातें पता चल जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर कुछ भी नहीं बता रहे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। क्या वो उनके पार्टनर से बात कर रहे हैं, कुछ भी शो नहीं कर रहे, आपके पार्टनर कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए थर्ड पार्टी क्या हो रही है, बहुत ज्यादा बेचैन होती हुई दिखाई दे रही है। उसको है ना, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि उलझन भरा हो गया। इसीलिए वो आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, जरा सा भी फोकस नहीं हटाना चाहती है, क्योंकि वो चीजों को जानना चाहती है, और बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो रही है। हो ऐसा रहा है कि वो आपके पार्टनर से पूछ तो कुछ भी नहीं रही है कि भाई तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, या तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, या तुम्हारे करियर में क्या चल रहा है। पूछ तो कुछ भी नहीं रही है, लेकिन अंदर के अंदर जानकारी लेने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से फोकस है। एक तरफ तो ईगोइस्टिक हो रही है, और एक तरफ से आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए। एक तरफ तो वो अपने आप में बहुत अकेला फील कर रही है, और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रही है। तो ये डबल डबल एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के आ रही है। फाइव ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है एट ऑफ सोर्स ने और फोर ऑफ कप्स ने। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे जब कोई न्यूज नहीं मिल पा रही है, या कुछ नया अपडेट थर्ड पार्टी को नहीं मिल पा रहा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है ये जानकारी नहीं मिल पा रही है, आपकी सिचुएशन में क्या चल रहा है थर्ड और आपके पार्टनर की सिचुएशन में क्या चल रहा है ये जानकारी भी थर्ड पार्टी को जब नहीं मिल पा रही है, तो वो अपने आप को काफी बंधा हुआ फील कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने आप में बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रही हूँ। और इस बंधा हुआ फील करने के कारण ही बहुत ज्यादा वो हताश और निराश होते हुए दिखाई दे रही है। उसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं लाइफ को कैसे सेटल करूँ, लाइफ को कैसे टेकल करूँ। लोग बाग उसको सलाह तो बहुत दे रहे हैं, जो भी लोग सलाह दे सकते हैं ना वो बहुत सलाह दे रहे हैं, लेकिन सलाह लेने के बाद वो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल करती है। लेकिन अब करती है या करता है, छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। पर बात ये है कि फोकस करना, लोगों के हिसाब से चलना, ये एक अलग चीज होती है, और एक अंदर की जो फीलिंग आती है, जो अपना खुद का मन बोलता है, अपना खुद का इंट्यूशन बोलता है, वो एक अलग सिचुएशन होती है। जब वो खुद के इंट्यूशन की, खुद के मन की सोचती है ना, बहुत ज्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील करती है। उसको लगता है कि सब कुछ ड्रामा है, जो भी मैं कर रही हूँ सब दिखावा है, क्योंकि वो जानती ना हकीकत की जो कुछ भी कर रही है वो दिखावा है। तो बोले बोले क्या मतलब, उसको क्या लगता है कि मेरे तरफ चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट हो गई है, और मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रही हूँ। जो भी उसके पास ऑफर भी आता है ना, अगर मान लो कि कोई न्यू व्यक्ति का ऑफर आ जाता है, तो वो उसे देखती तो है और एक्सेप्ट करने का सोचती भी है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, इस सिचुएशन के अंदर क्या करूँ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो उसको गाइड करते हैं, और गाइड करने के कारण ही क्या होता है, थर्ड पार्टी का दिमाग चलने लग जाता है। और थर्ड पार्टी का दिमाग जब भी चलता है ना, तब वो आपको नुकसान पहुंचाने की ही बात करती है। अगर आपके पार्टनर से भी बात करेगी तो आपको नुकसान पहुंचाने की बात करेगी, अगर वो खुद अकेली भी रहेगी तो भी नेगेटिव थॉट्स आपकी तरफ भेजेगी। ये चीज आप ध्यान रखना हमेशा कि जब भी आप लो एनर्जी फील करो, या आप बहुत ज्यादा थके हुए फील करो, आप बीमार नहीं हो लेकिन फिर भी
आपके दिमाग में उल्टे सुलटे ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा थकान फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, इस टाइप की जब एनर्जी में आप रहो ना, तो समझ लेना कि कोई आपकी तरफ नेगेटिव थॉट्स भेज रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपना ओरा क्लीन कर लो। ओरा क्लीन कैसे करोगे आप? जब भी नहाते हो तो उसके अंदर सेंधा नमक डाल लो चुटकी भर, या थोड़ा सा, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, ये सेंधा नमक डाल के, और फिर लास्ट में जो पानी आप अपने ऊपर डालो ना, तो सेंधा नमक का पानी होना चाहिए, फिर उसके बाद साफ पानी मत डालना। ऐसे जब आप 5-7 दिन कंटिन्यू करोगे ना, तो आपका ओरा क्लीन हो जाएगा। और वैसे भी अभी फुल मून आ रहा है, तो फुल मून के कारण से क्या है कि अभी इमोशन भी बहुत ज्यादा अप डाउन होंगे, वो थर्ड पार्टी के भी होंगे, आपके भी होंगे, और आपके पार्टनर के भी होंगे। जिनकी भी एनर्जी अनबैलेंस है ना, उनके साथ ये सिचुएशन होगी ही होगी। तो अगर आप अभी भी सेंधा नमक के पानी से नहाओ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आपकी तरफ सेंड होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ये नेगेटिव एनर्जी जो भी भेज रहा है ना, ये थर्ड पार्टी ही भेज रही है। और क्यों भेज रही है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है ना, कि थर्ड पार्टी चाहती नहीं ना कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, या आपके साथ आपके पार्टनर का रियूनियन हो। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो आपके पार्टनर का खिंचाव आपकी तरफ होगा, और वो जो कि उसको बर्दाश्त ही नहीं है, उसको क्या लग रहा है, जब मेरा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपका रिश्ता कैसे अच्छा चले, तुम्हारा रिश्ता कैसे अच्छा चले। तो इसी चक्कर में वो खुद भी परेशान है, और आपकी तरफ भी नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रही है, नेगेटिव थॉट सेंड कर रही है। व्हील और फॉर्चून के कार्ड में क्लेरिफाई किया है, द चैरियट ने और किंग ऑफ पेंटिंग का इसने काट लिया। थर्ड पार्टी अपने करियर पे जब ये सिचुएशन देखती है ना, तो उसको लगता है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना ही ज़्यादा सही रहेगा, और अपने करियर पे फोकस करने के लिए वो अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जब जब बढ़ने की कोशिश करती है ना, उसको बहुत सारे अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, और आने वाली लाइफ के भी उतार चढ़ाव दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए वो बढ़ने की सोचती तो है, लेकिन बढ़ नहीं पाती है। और क्यों नहीं बढ़ पाती है? क्योंकि अभी समय उसके फेवर में नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि समय अब क्या हो रहा है, न्याय वाला समय चल रहा है, ठीक है ना। ये सिचुएशन देखना कि जिनके काम अब तक नहीं बने ना, उनके काम अब बनने लग जाएंगे, और जिनके काम अब तक बन रहे थे ना, उनके काम इस साल नहीं बनेंगे। तो अगर थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, या आपके पार्टनर को पकड़ के रख रखा, आपके पास आने नहीं दे रहे, आपके पार्टनर के मन में गलत फहमी, दिमाग में गलत फहमी अगर डाल रखी है, तो अब थर्ड पार्टी की ये चालें नहीं चलेगी। क्योंकि अब आपके पार्टनर चीज़ों को समझने भी लगे हैं, और उनके साथ डिवाइन ब्लेसिंग भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ। और जो कुछ भी ये चीज़ें हो रही है ना, ये आपके कारण ही हो रही है, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर चुके हो। तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाह रही है, पर बढ़ नहीं पा रही है। उसको अपनी लाइफ में रुतबा, पैसा, इमेज, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें चाहिए, और वो चाहती है कि सब कुछ उसको बहुत जल्दी से मिल जाए, या फिर अचानक से मिल जाए, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। उसके लिए अगर ये चीज़ें आपको पाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा थोड़ी ना कि किसी का छीन के ना खुद अपने बैंक में डाल लोगे, तो वो कितने दिन चल जाएगा। ऐसी जो कमाई होती है, ऐसा जो पैसा होता है, ये सक्सेस रहता भी नहीं है, किसी न किसी तरीके से निकल ही जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी को ये चीज़ें कौन समझाए। तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाह रही है, पर बढ़ नहीं पा रही है। उसको आपके पार्टनर के पास पैसा, नेम, फेम, रुतबा सब कुछ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए वो सारी चीज़ें खुद हासिल करना चाहती है आपके पार्टनर से, खुद कुछ करना नहीं चाहती। इसीलिए वो आपके पार्टनर से बंधी भी है। इस कारण से वो पार्टनर की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रही। वो चाहती है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ही लग्जरी जीऊँ। होता है ना, किसी का शौक ऐसा रहता है कि मेरी लाइफ में बहुत महंगा चश्मा होना चाहिए, बहुत महंगी घड़ी होनी चाहिए, बहुत अच्छे कपड़े पहनूं, खूब पैसा उड़ाऊं, अपनी शान शौकत दिखाऊं। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत ज्यादा है। किससे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है जरूर बताना, क्योंकि जैसे आपको पता है कलेक्टिव रीडिंग है, हर किसी पे रेजोनेट नहीं होती है। किससे कुछ बात रेजोनेट होती है, किससे कुछ बात रेजोनेट होती है। अगर आप एक्यूरेट जानना चाहते हो अपने बारे में, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नंबर दे रखे हैं, थंबनेल पे नंबर लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर लिखे हुए हैं, आप उसे देख के व्हाट्सअप कर सकते हो। तो थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में सडन गेन चाहती है, और जो कि पॉसिबल होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, कि थर्ड पार्टी की लाइफ में अभी ऑल ओवर क्या चल रहा है। प्लीज स्टैंड हेल्प मी।
प्लीज टू एंड हेल्प में। थर्ड पार्टी की लाइफ में भी वो लोग क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। कितने निकाल लिए कार्ड्स? 2 निकालूंगी, कंफ्यूजिंग का और जस्टिस का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड निकाल लिए हैं और बॉटम ऑफ द कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। चलो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन सिचुएशन क्या हो जाती है कि वो आगे बढ़ नहीं पाती है। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसकी लाइफ में हो जाती है कि जो भी वो प्लान बनाती है ना, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और खत्म होने के कारण क्या होता है, लो एनर्जी में तो वो जाती ही जाती है, और लो एनर्जी में जब जाती है तो उसकी लाइफ पूरी तरीके से स्टक हो जाती है। अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही है, डिवाइन से प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रही है कि उसकी लाइफ में भी खुशियां आए, जो कि ये समझ लो आपके 3-4 महीने से थर्ड पार्टी की लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। इसीलिए तो थर्ड पार्टी नए नए तरकीब लगाती है, नए नए आइडियाज लगाती है कि आपके पार्टनर को कैसे फेवर में लिया जाए। फिलहाल बहुत ज्यादा स्टक होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा स्टक होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी को देखे ना, तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी पे गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो आप, ये सोर्स लेके बैठे हुए हैं आपके पार्टनर, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। देख रहे हो उनका फेस पास्ट में है, ठीक है ना। आप कार्ड को गौर से देखो ना, तो आपको सब समझ में आएगा। इनका फेस पास्ट की तरफ है, मतलब वो पूरी तरीके से आपके पास फोकस है। यहीं पे 2 पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करने का चाह रहे हैं। इधर कुछ भी नहीं है और इधर सोर्स है, और थर्ड पार्टी को लेके काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक्शन इसलिए नहीं ले पाते वो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही है। इस एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं। जिस दिन उनके माइंड से ये चीजें निकल गई कि थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है, उसी दिन वो आपके लिए तुरंत एक्शन ले लेंगे। अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कहते हो ना कि बंदिश में बंधे हुए आपके पार्टनर, कोई जिम्मेदारी आपके पार्टनर के ऊपर है। और बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक का असर है, तो उससे भी अभी रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रिलीज हुए नहीं है, रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी उनके रास्ते अगर देखें ना, तो बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है। एकदम कहते हैं कि बिल्कुल साफ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि कहाँ से कैसे जाऊं मैं। लेकिन एक्शन मोड पे पूरी तरीके से, बस जैसे ही रास्ता दिखा उस पर चलना स्टार्ट कर देंगे, और पूरी तरीके से कंप्लीट एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं और आपके ऊपर फोकस है। अभी उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, और कहते हैं ना कि चारों तरफ से परेशानियां आ रही है। और ये चारों तरफ से परेशानी आने का कारण है कि अभी उनके ग्रह नक्षत्र उनके फेवर में नहीं चल रहे हैं। उनकी कहते हैं ना कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके कारण से उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दूसरी बात क्या है कि जो भी सिचुएशन बैलेंस में आएगी वो मई के बाद आएगी, ठीक है। अभी मई तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना। तो अगर आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो उसमें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम लगते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए और कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने उनको कहा कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। इस कार्ड से पूरी तरीके से क्लियर है कि उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। एक्शन मोड पे है पर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, काफी प्रॉब्लम चल रही है, और इसी कारण से बहुत कंफ्यूज होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि मुझे जस्टिस कब मिलेगा, जस्टिस के इंतजार में है। और जस्टिस किसके साथ चाह रहे हैं वो, देखो इस कार्ड्स में भी सोर्स राइट हैंड में है और इस कार्ड्स में भी सोर्स राइट हैंड में है। वो चाहते हैं कि मुझे जस्टिस आपके रिलेशन में मिले, क्योंकि उनका जो मन है ना वो पास्ट में अटका हुआ है, ठीक है, आप में अटका हुआ है उनका मन। वो चाहते हैं कि आपके साथ जो भी जो भी कर्म है वो रिलीज हो जाए, जिसके कारण से आप दोनों को डिवाइन ने दूर किया है। क्योंकि अब मैं डिवाइन की लैंग्वेज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर इन चीजों को समझने लग गए हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ रही है कि कर्मा क्या होते हैं, कार्मिक क्या होते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के सामने भी कुछ टेरोट कार्ड से रिलेटेड वीडियो सामने आई है, क्योंकि होता है ना कि जब समय आ जाता है ना, चीजें अपने आप
सामने आना स्टार्ट हो जाती होगी। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, अचानक से आपके सामने टेरोट्स कार्ड्स की वीडियो आना स्टार्ट हो गई होगी। उससे पहले शायद आप जानते भी नहीं होंगे कि टेरोट्स कार्ड क्या होते हैं। बहुतों के साथ ये एनर्जी मैच करेगी कि उनको नहीं पता होगा टेरोट्स क्या है, लेकिन अचानक से उनके सामने ये कार्ड्स की वीडियोस आने लग गई। अचानक से मेरी वीडियो सामने आ गई होगी। तो ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि लाइफ में सभी चीज़ें सही हो जाए और बहुत जल्दी उनको जस्टिस मिल जाए, और जस्टिस वो आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके पार्टनर की एनर्जी है। वहीं अपन ने जो थर्ड पार्टी की एनर्जी देखी, थर्ड पार्टी की एनर्जी छल कपट करते हुए दिखाई दे रही है। वापस से होता है ना कि चाणक्य नीति अपनाते हुए दिखाई दे रही है कि मैं कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद कैसे भी करके आपके पार्टनर को उसके फेवर में कर ले। वो पूरी तरीके से इस चीज के लिए चालबाजियां करते हुए दिखाई दे रही है, पर कितना सक्सेस होगा कितना नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर जो गलत है, ठीक है, चाहे वो आप हो, आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, अगर कोई भी गलत है तो उसको उसका कर्मा फेस करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और जिस हिसाब से अब आज की जो रीडिंग निकाली है और जिसके अंदर थर्ड पार्टी पूरी तरीके से कंप्लीटली गलत दिखाई दी है, तो ये भी बात क्लियर है कि थर्ड पार्टी को उसका कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पार्टनर है, आपके पास जरूर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो क्योंकि समय बहुत जल्दी जल्दी से निकल रहा है, और ये जो मई का महीना है ये भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। इसके बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो, अपना जो इनर वर्क कर रहे हो वो करते रहो, दान पुण्य ये सब चीजें करते रहो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आगे जाओगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन से मतलब कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन सोचो आप। ठीक है ना, 3 कार्ड्स निकालूंगी, यस नो देख लेते हैं। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। ठीक है, अपने अपने क्वेश्चन जो भी आपने दिमाग में सोचे हैं अपनी पाइल का चुनाव करें। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव करा है उनके लिए यस है, लेकिन थोड़ा सा समय आपके फेवर में आने दो। जैसे समय आपके फेवर में आएगा, आपने जो कुछ भी काम सोचा है वो होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, थोड़ा सा ये भी निकल के आया है कि पास्ट की एनर्जी से थोड़ा सा आप बाहर निकलो। ठीक है ना, नहीं तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। जिन्होंने पाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, यस, बिल्कुल जो भी आपने काम सोचा है वो आपका काम होगा। पाइल नंबर 3, यस, जो भी आपने काम सोचा है आपका काम होगा। सभी के लिए यस आया है। ठीक है, किसी का 2-1 महीने पहले होगा, किसी का 2-1 महीने बाद में होगा, लेकिन सबके लिए यस निकल के आया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।